ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक विशेष जानकारी देने के लिए आया हूँ। साईं बाबा ने एक बार द्वारका माई में बैठकर इस कथा का वाचन किया था और सभी को बताया था और श्रद्धालु जितने भी थे साईं बाबा के, उन्होंने बड़े गौर से सुना था। आज की कथा का मूलभूत से अगर आप देखेंगे तो साईं के सत चरित्र के अंदर भी ये आपको मिलेगा। एक बार साईं बाबा की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिरडी के द्वारका माई में अक्सर 4 आरतियाँ होती हैं। तो शाम की आरती जो होती है, तो शाम की आरती के बाद बाबा ने हमेशा ही वो आरती होने के बाद प्रवचन करते थे। छोटा मोटा लोगों का, अपने भक्तों का उद्धार हेतु उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें नाना प्रकार की बातें सिखाते और समझाते थे। तो सबसे पहले आप सभी का शिरडी साईं संदेश चैनल में स्वागत है। धीरे धीरे शिरडी साईं संदेश चैनल में परिवार के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। श्रद्धालु और भक्त मैं देख रहा हूँ कि बड़े चाव से वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी आते हैं। तो मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि इसी तरह साईं सेवा में सभी जुटिए, मेरे साथ बने रहिए। नाना प्रकार की जानकारियाँ जो साईं बाबा से संबंधित हैं वो सब मैं आप सभी के साथ साझा करने आता हूँ। आप सभी को ऐसी घटनाएं, ऐसे चमत्कार साईं बाबा के जो आपने कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे, और वो भी सच्चाई पर आधारित पूरी सत्य कथाएँ, मेरे माध्यम से कुछ बनाया हुआ नहीं। तो ऐसी कथाओं का श्रवण आप सभी लोग करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को, जो चैनल है शिरडी साईं संदेश, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जितना हो सके उतना आप सभी योगदान दें वीडियो देखने में। वीडियो पूरा देखा करें। देखिए, वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। और अगर कभी भी आपके पास समय जब भी मिले, आप वीडियो को पूरा देखें, आपको कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होगा। सबसे पहली बात तो साईं नाम का स्मरण, साईं नाम का चिंतन और साईं नाथ से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी समस्याओं से, कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। साईं नाम के स्मरण मात्र से, साईं नाम के उच्चारण मात्र से आपके जीवन में चल रहे तमाम प्रकार की जो संकट हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, इन सभी से आपको निवारण मिलता है। तो एक बार चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक बार द्वारका माई में साईंनाथ बैठे हुए थे। आरती का जब समापन हुआ तो उन्होंने बताया कि भाग्य किसे कहते हैं, भाग्य किसे कहते हैं, सौभाग्य किसे कहते हैं, दुर्भाग्य किसे कहते हैं। और कभी कभी जीवन में हमारे जीवन का, तो शायद हम जीवित हैं किंतु हमारे जीवन का दाना पानी ख़त्म हो चुका है पृथ्वी से। हमारी जो खुद की सांसें हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, कुछ क्षण पहले या कुछ घंटों पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ दिन पहले या कुछ महीने या साल पहले। किंतु हम कभी कभी जीते भी दूसरों के भाग्य से हैं, खाते भी दूसरों के नसीब का हैं। तो इसी से संबंधित आज की चर्चा है। साईंनाथ ने यह कथा बताई कि एक गांव में बहुत सारे चरवाहे जो प्रातः सुबह उठकर अपनी अपनी गायों को लेकर जंगल में जाया करते थे, और उनमें सभी तरह के बुज़ुर्ग भी थे, युवा भी थे, बच्चे भी हुआ करते थे, 12-13 साल, 15 साल के। तो उनमें एक बच्ची भी थी जिसकी उम्र 11-12 साल थी। तो काफ़ी, जब जंगल में पहुँचे, दोपहर का टाइम था, काफ़ी तेज़ बादल आए घिर के और बहुत भयानक आंधी तूफ़ान चालू हो गई। ऐसे में क्या हुआ, आंधी तूफ़ान चलने के बाद तमाम तरह के काले बादल घनघोर छा गए और अचानक एक तूफ़ानी बारिश का रूप उस मौसम ने ले लिया। बहुत ही तेज़ बारिश चालू थी और बारिश में के साथ साथ जो बिजलियां रौंद रही थी, बिजलियां कड़कड़ा रही थी, इतनी तेज़ कि आसमान से आकर पृथ्वी तक को छू के वापस जा रही थी बिजलियां। तो ये जो ग्रामवासी थे, ये सब के सब इकट्ठे होकर एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हो गए जाके, बारिश से बचने के लिए। अब वो बिजली जो है बार बार कड़कड़ाती थी आसमान से और ज़मीन पे आती थी।
उस जिस वृक्ष के नीचे सभी ग्रामवासी खड़े हुए थे, उसी वृक्ष को छू के वो बिजली वापस चली जाती थी। जो आसमान से बिजली कौनती है, रोनती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनमें से एक बुज़ुर्ग था, वो कहने लगा आज शायद हम में से किसी एक का अंत निश्चित है, क्योंकि ये बिजली बार बार नीचे आ रही है। हम में से किसी एक को चुनना चाहती है, अपने साथ ले जाना चाहती है। आज हम में से किसी एक की मृत्यु अटल है। तो उसने कहा एक काम करो, ये बिजली अपना काम नहीं कर पा रही है और जिसे ले जाना है उसे लेके नहीं जा पा रही है, तो अब एक काम करो, सामने ही एक दूसरा वृक्ष और था, तो एक एक करके उस वृक्ष के पास जाओ, जिसकी मृत्यु आई होगी वो उस सामने वाले वृक्ष पे बिजली गिरेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, बारी बारी से एक एक को सामने वाले वृक्ष के नीचे भेजा। बिजली आती थी कड़कड़ा के और इस पेड़ के नीचे, जिसके नीचे सब खड़े हुए थे, और वापस चली जाती थी। मृत्यु किसी की नहीं हो रही थी। ऐसा करके एक एक करके सारे उधर चले गए। बाद में एक छोटी सी बच्ची, वही छोटी 11-12 साल की, अब सब समझ गए कि सब तो सामने वाले वृक्ष के नीचे जाके आए, पर बिजली इस पेड़ के नीचे आती है और वापस चली जाती है। यानी कहीं ना कहीं जिसकी मृत्यु आज निश्चित है, उसकी मृत्यु हो नहीं पा रही है। और अब सब समझ गए थे कि अब सभी लोग सामने के वृक्ष के नीचे जाके वापस आ गए हैं और बिजली अब भी कड़कड़ा रही है। इसका मतलब अब ये बच्ची ही बची है लास्ट में। अब हो ना हो ये बच्ची ही ऐसी है, इसी की मृत्यु निश्चित है। सभी की आंखें नम हो गई, सब दुखी हो गए, उस बच्ची को बड़े स्नेह से देखने लगे और सब मनी मन कह भी रहे थे कि अब इस बच्ची का अंत निश्चित है। ऐसा कह के जब उन लोगों ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, तुम उस सामने वाले वृक्ष के नीचे जाओ, बच्ची को भी स्मरण हुआ था कि जब सभी लोग बच गए, किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो लास्ट में अब मैं ही बची हुई हूँ। मेरी मृत्यु आज निश्चित है। मैं माता पिता से भी नहीं मिल पाऊँगी, मैं अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल पाऊँगी। अहो मेरा क्या दुर्भाग्य आज कि मैं सुबह हंसते खेलते अपने परिवार से मिल के आई थी, किंतु अब कुछ ही समय के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊँगी। मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाऊँगी, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगी, अपने पिता से नहीं मिल पाऊँगी। इस तरह का शोक करते हुए वो ईश्वर का स्मरण किया कि प्रभु अब ये तो निश्चय हो गया कि सभी लोग बच गए, मैं ही बाकी हूँ इस परीक्षा में, मुझे अब आगे जाना है और अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का, मेरे माता पिता का प्रभु ख्याल रखिए, उन्हें दुख ना पड़े ज़्यादा, इसलिए उनका हिम्मत बढ़ाइए। ऐसा ध्यान करके, ईश्वर का चिंतन करके वो लड़की आगे बढ़ी और उसने अब ठान ही लिया था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। और सभी जितने ग्रामवासी थे उस पेड़ के नीचे एकत्रित, वो सभी एक अजनबी से डर से भयभीत थे। अब वो समझ गए थे कि इस बच्ची का अंत निश्चित है, यह बच्ची नहीं बचेगी, अब इसकी मृत्यु अटल है। क्योंकि हम सभी उस पेड़ के नीचे जाके बारी बारी से आ गए, पर यही बच्ची लास्ट में बची थी। और शायद इस बच्ची की ही मृत्यु आई थी जो बिजली के रूप में ऊपर से कड़कड़ा के आ रही थी, पर हम सब लोगों का कवच जो बना हुआ है, इस वजह से इस बच्ची की मृत्यु नहीं हो पा रही, यानी यमराज इसे नहीं लेके जा पा रहे। ऐसा करके वो बच्ची हाथ जोड़कर बड़े प्यार से सामने वाले वृक्ष की तरफ चली और जैसे ही उस वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, आंखें बंद करके अपने परिवार का स्मरण किया, चिंतन किया, प्रभु का नमन किया, ईश्वर को याद किया। इतने में आंखें बंद थीं उसकी, एक बहुत ही दहाड़ देने वाली कड़कड़ाहट के साथ बिजली सामने वाले उस पेड़ के ऊपर कौंधी, जिस वृक्ष के नीचे समस्त गांव के ग्रामवासी खड़े हुए थे। और इतनी प्रचंड विशाल आवाज़ और ध्वनि हुई थी कि बच्ची डर से सहम गई और सिकुड़ के वहाँ पर जम गई एकदम बर्फ़ की तरह कि अब बिजली आई कड़कड़ाती हुई, अब मैं मर जाऊंगी। ऐसा विचार करके उसने आंखें बंद कर ली और ईश्वर का स्मरण किया। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन के उसकी आंखें खुली। उसने पाया सामने का वृक्ष पूरी तरह जल चुका था और उसके नीचे खड़े वो 15-20 जो ग्रामवासी थे, सभी की मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बार मेरे साथ ओम साई राम बोलिए, कमेंट बॉक्स में ओम साई राम टाइप करके भेजिए। देखिए साईनाथ ने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाया।
क्या सबक दी है, हमें ये सिखाया है। हम ये इस कथा से, इस कहानी से हम ये सीख पाए हैं कि हम कभी कभी जीवन में क्रोधित होकर अपने परिवार में या रिश्तेदारों में कह देते हैं कि मेरी वजह से तुम खा रहे हो, मेरी वजह से तुम पल रहे हो, मैं कमा कमा के लाता हूँ इसलिए तुम खा रहे हो, मेरी वजह से तुम्हें अच्छा शिक्षण, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल रही है, मेरी वजह से, मतलब ये जो शब्द मेरी वजह से, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस तरह का भाव अपने मन से निकाल दीजिए। साईं बाबा ने इस कथा के माध्यम से यही सिखाया हमें, और यही प्रेरणा हमें लेनी चाहिए इस कथा से कि कभी कभी जीवन में हमारे किस्मत का अन्न पानी, यहाँ तक कि हम जो सांसें ले रहे हैं वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी हैं पृथ्वी से, लेकिन कभी कभी हम दूसरों के भाग्य से जीते भी हैं, खाते भी हैं और आगे चलते भी हैं। तो आप सभी से इस कथा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में बहुत जल्दी आएंगे। साईं नाथ की जय, साईं बाबा की जय। ओम साई राम।